माता कालिका आज इस कलयुग में साक्षात रूप में स्थापित है और कई जगहों पर विराजमान है। जैसे कुमाऊं में हाट कालिका माता जो गंगोली हाट में है, पिथौरागढ़ जिले में, और गढ़वाल में कालीमठ में मंदिर में माता काली विराजमान है। तो आज भी माता काली के जो भी भक्त अगर माता काली की सच्ची आराधना करते हैं, माता काली उनसे ज़रूर प्रसन्न होती हैं। लेकिन क्या होता है, कई बार लोग माता की भक्ति करने के चक्कर में कई गलत साधनाएं सीख लेते हैं। तो इस तरह की साधनाओं से हमेशा इंसान को बचना चाहिए, क्योंकि माँ कभी भी किसी का गलत नहीं कराती है। वह हमेशा लोगों का अच्छा और भला करने की सीख प्रदान करती है। उसको कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस उसको प्रेम जो कर सके, उनको श्रद्धा समर्पण अपनी अर्पित कर सके, वही उसके लिए पर्याप्त है। जय हो माता महाकाली माई आपकी। कहते हैं कि बिना शक्ति के शिव भी शव के समान है। जो शिव में ई की मात्रा लगी हुई है वो कहीं ना कहीं शक्ति के ई की मात्रा को प्रदर्शित करती है, और जब हम उस ई की मात्रा को हटा देते हैं तो कहीं ना कहीं वह शिव भी शव के समान है। इसीलिए किसी भी मनुष्य में शक्ति का तत्व बहुत ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होता है। एक कहानी के अनुसार जब माता महाकाली का क्रोध बहुत चरम पर था, तब भगवान शिव ने अपने बाल स्वरूप में माता को माँ कहा था, जिसकी पुकार सुन के माता महाकाली का हृदय भी पिघल गया। तो माता एक पावर सोर्स है। इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जाएं विकसित हो रही हैं वो कहीं ना कहीं माता की ही देन है। हमारे देवभूमि में सभी देवी देवताओं के साथ में भी मैया जरूर रहती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। देखिए, आज के समय में मैया का होना बहुत जरूरी है। वो कहीं ना कहीं उन शक्तियों को कंट्रोल करने में मदद करती है। जय माता की। हमारे उत्तराखंड में एडी राजा बरसी गाजा को एडी ब्यांधुरा बाबा के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि ये 22 भाई एडी देवता थे जो टोटी नेपाल से आए थे। उसके बाद इन्होंने ब्यांधुरा की जो चोटी है, जहां आज आप ब्यांधुरा बाबा के नाम से उनको जानते हैं, वहां पर इन्होंने तपस्या करी, जिसके बाद से ये 2 रूपों में पूजे जाते हैं। कहीं कहीं पर राजवंशी देवता और कहीं कहीं पर सिद्ध बाबा जोगी तपधारी के रूप में पूजे जाते हैं। इनको 22 बाण धारी देवता माना जाता है और कहा जाता है कि महाभारत के अर्जुन के बाद इनको सबसे बड़ी उपाधि धनुर्विद्या की प्राप्त है। कुछ जगहों पर ये एडी फटकशिला बाबा के रूप में, कुछ जगहों पर एडी राजा बरसी गाजा के रूप में। और जाइए एक बार पिथौरागढ़ से लेके जितना एरिया है उधर का, धारचूला, पिथौरागढ़, लोहा घाट, चंपावत वगैरह, वहाँ पे जाइए, खोज करिए। देवी देवता आपको भरपूर जगह जगह पर आपको अलग अलग देवी देवता वहाँ पर मिलेंगे। और दूसरी बात है, दर्शन भी दिखेंगे आपको। और साथ ही साथ कई ऐसी जगहें भी हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं, जैसे वहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का मंदिर भी विराजमान। ये बहुत बड़ी एक गलत बात है। क्यों? क्योंकि देखिए, देवभूमि की जो संस्कृति है वो हमेशा से ही लोगों को इकट्ठा करना सिखाती है। दूसरी बात है, जब आप इकट्ठे होकर देवों का पूजन करेंगे तो कहीं ना कहीं वह देव भी आपको आशीर्वाद के रूप में आपका फलित फूलित परिवार प्रदान करेंगे। आज के इस कलयुग में देखा गया है कि जहाँ भी जाति बिरादरी वाली बात आती है तो कई लोग आजकल जागर का समर्थन नहीं करते हैं, और जो लोग परेशान होते हैं उन्हीं को लास्ट में जागर लगानी पड़ती है। तो इसका सीधा सीधा मार्ग यह है कि जो भी परेशान है, पीड़ित है, उसे एक दिन कहीं ना कहीं ईश्वर भी सुखद अनुभूति प्रदान करेगा। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख आता है। ईश्वर परीक्षाएं जरूर लेता है, लेकिन जब सफल हो जाता है, जब उस परीक्षा में विद्यार्थी पास हो जाता है, तो उसको कहीं ना कहीं सुखद अनुभूति की प्राप्ति होती है। और जो आज मजे में लेते हैं इस चीज़ों को, जो आज खूब आनंद से एंजॉय कर रहे होते हैं जिंदगी को, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उनको भी उस चीज़ का फल अवश्य प्रदान करता है कि जब उन्होंने उस पीड़ित की सहायता नहीं करी थी। आज के समय में हमारी देवभूमि उत्तराखंड में कई लोग कहते हैं कि देवी देवता धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे हैं और अवतार होना बंद हो रहे हैं। लेकिन उसका सबसे मेन रीजन यह है कि पहले के समय में जो पूर्वज होते थे हमारे, वो अपना घर का ही खाना खाते थे और परहेज और नियम में रहते थे। लेकिन आज के समाज में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ में मिलावट है, तो हर आदमी उस प्रकार से परहेज नियम धर्म नहीं कर पाता। दूसरी बात है कि पहले के जो पूर्वज होते थे, जो अपने जिन्होंने स्थापना करी होती थी, उनसे सारी बातें पूछ ली होती थी, उनको सब पता होता था। लेकिन आज के समाज में जो बाहर रहते हैं, जो पलायन कर चुके हैं, उन लोगों को कुछ भी इसके बारे में ज्ञात नहीं है, ना उनको बुजुर्ग लोग बता के गए। तीसरी बात, पहले के समय में हर साल में 6 महीने में कोई ना कोई बड़े आयोजन होते थे, जैसे नौर्थ चौरास या जागर वगैरह या बैसी वगैरह, त्रेमासी, 6 मासी, लोग 6 मासी तक करते थे। लेकिन आज के समय में यह देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो चुका है। पहले के समय में पूरा गांव कभी कभी तो साथ में जागर लगाया करते थे, लेकिन आज के समय में एक भी परिवार जागर लगाने के लिए कई बार आता भी नहीं है।
पहले के समय में जो डंगरी होते थे वो बहुत ही शुद्धता से कुछ दिन पहले परहेज करके अपनी गद्दी पर बैठते थे, लेकिन आज के समय में कई लोग तो सिर्फ और सिर्फ तामसिक भोजन या तामसिक पदार्थों का सेवन करके भी अपनी गद्दियों पर बैठते हैं। तो उस वजह से भी कई चीज़ें ऐसी हैं और कई कारण अभी भी गुप्त हैं जो हम सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं बता सकते, जिनके वजह से इस संस्कृति का पतन हो रहा है।